हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी आपको टाइम मिल रहा है उस टाइम को यूटिलाइज कर रहे होंगे, क्योंकि आपको भी पता है जो आरओ री एग्जाम डेट है वो 22 दिसंबर को है। अब 22 दिसंबर को भी है और साथ में 23 दिसंबर को भी है। वो तब पता चलेगा कि हमारा जो एग्जाम डेट है वो 22 को है या 23 को है, जब एडमिट कार्ड हमारा आ जाएगा। लेकिन अगर आज की बात करें तो हमारा जो आज की डेट है वो है 22 सितंबर। अब देखो 22 सितंबर और 22 दिसंबर टोटल हमारे पास में अगर आज से काउंट करते हैं तो 3 मंथ्स हैं। 3 मंथ्स का मतलब है 90 डेज। अब 90 डेज में फ्रेंड्स हम क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं वो इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे डिस्कस करूंगी, और ये मेरी खुद की स्ट्रेटजी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है ना वो 3 मंथ्स की कंप्लीट स्ट्रेटजी है कि हम कितने सब्जेक्ट को कितने दिन में कवर कर सकते हैं, उनका क्या क्या रिवीजन कर सकते हैं, कैसे कैसे रिवीजन कर सकते हैं और कहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इन 3 महीने में मैं क्या करने वाली हूँ वो चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आपको ही पता है कि जो घटना चक्र पूर्वालोकन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। ये सारे सब्जेक्ट की आती है, आप लोग के पास में भी होगी, मेरे पास में भी है। सो देखो, आपको ही पता है कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ लें, किसी भी बुक से पढ़ लें, लेकिन जब तक उसका PYQ सॉल्व नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि वो कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब देखो, घटना चक्र पूर्वालोकन में क्या है कि वो सारे ही सब्जेक्ट की आती है, और उसमें जितने भी अभी 30 इयर्स तक जितने भी क्वेश्चंस बने, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, चाहे आप यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, राजस्थान की बात करें, MP की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें, उसमें हर एक के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सो इससे आइडिया हो जाता है कि जो ये जो टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो कहाँ कहाँ पूछे गए। इसीलिए PYQ करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स इस जो 3 महीने हैं वो मैं सिर्फ PYQ करूंगी और वो घटना चक्र पूर्वालोकन से करूंगी। सो मैंने इन्हीं को टारगेट करते हुए ना मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है कि मैं कितने सब्जेक्ट को कितने दिन में मैं डिवाइड करूंगी, ताकि जो पूर्वालोकन पूरी तरह से है वो खत्म हो जाए। देखो, सबको ही पढ़ता है, मैं भी पढ़ चुकी हूँ, लेकिन ये मल्टीपल टाइम है, ये फाइनल रिवीजन होने वाला है। तो वो हम क्या करने वाले हैं इन 3 महीनों में वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ फ्रेंड्स। सो चलो उस वीडियो के एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स आज है 22 सितंबर और हमारा जो टारगेट है वो 3 मंथ्स का टारगेट है। सो हमें हर हाल में जो ये टारगेट है ना वो आज से शुरू करना है और 20 दिसंबर तक खत्म कर लेना है, क्योंकि 21 तारीख को आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि 22 से पेपर शुरू हो जाएंगे, किसी का कहीं पे सेंटर जाएगा तो वो वहां के लिए मूव करेंगे। सो इसीलिए ये 20 दिसंबर तक की स्ट्रेटजी है जो आपको हर हाल में कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए, आज से शुरू करेंगे हम 22 और ये वीडियो आपको शाम को मिलेगा, इसलिए वरीड मत होना कि आज से हम कैसे कवर करें। सुबह तक आपने जो भी पढ़ा होगा उसके आप आगे कंटिन्यू कर लेना। आज से शुरू करेंगे तो इसमें देखो मैंने ना 1 2 3 4 सब्जेक्ट रखे हुए हैं। अब ये भी इसमें देखो मुश्किल से 7 से 8 टॉपिक हैं, 10 टॉपिक्स होंगे मुश्किल, तो ये आप अच्छे से कवर कर रहे होंगे। इससे पहले भी आपने लगाया होगा, और नहीं लगाया हो तो मार्केट में बुक आती है, आप वहां से परचेज कर लेना, वहां से प्रैक्टिस कर लेना। वहां से भी नहीं कर सकते, यूट्यूब में है, यूट्यूब में बहुत सारे लोग हैं प्रैक्टिस कराते हैं, वो आप वहां से कंप्लीट कर लेना। हिंदी है, हिंदी आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, UPG के इसके बारे में मैं यही कहूंगी, बुक आती है वहां से कर लेना। और साथ में अगर नहीं है आपके पास में तो आप यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं। हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, उसी के आगे आप कंटिन्यू कर लेना। अब फ्रेंड्स इस वीडियो में ये आपको नहीं बताऊंगी कि हमको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कितने दिन में पढ़ने हैं। ये कंप्लीट 15 डेज है जिसमें आपको ये सारे जो सब्जेक्ट हैं वो कवर कर लेने हैं। अब देखिए, ऐसा भी होगा कि सपोज अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको ज्योग्राफी के बारे में पता चलेगा कि नहीं हम ज्योग्राफी कब पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आपको करंट अफेयर्स कब पढ़ेंगे। तो ये चीज आपको नहीं करना है। जो भी आपके टारगेट्स हैं वो 15 डेज में सबसे पहले इनको खत्म कर लेने हैं। नेक्स्ट इसके बाद में जो टारगेट होंगे वो मूव करेंगे। ज्योग्राफी है, अब देखो 7 तारीख तक आप करेंगे, फिर 8 अक्टूबर से आप शुरू कर देंगे 20 अक्टूबर तक। अब देखिए, ज्योग्राफी और करंट अफेयर, इनके लिए मैंने सिर्फ 2 ही रखा हुआ, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत सारा होता है करने के लिए, रिवीजन जो है टाइम लगेगा। आप ना 4 5 घंटे का एक एक जो स्लॉट है वो बनाइएगा कि किसी तरह से देखो आप पढ़ना, क्योंकि तब तक आप करंट अफेयर्स की जो ईयरली मैगजीन आती है वो भी आ चुकी होगी, तो तब से वहां से हो जाएगा। और ये भी ओनली आपको PYQ करना है। करंट अफेयर में तो PYQ की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो ज्योग्राफी है उसके लिए आप करना। नेक्स्ट मूव करेंगे। अब देखिए 20 है, 20 को जो हाउस वाइफ है ना उनके लिए एक फेस्टिवल भी आएगा करवा चौथ वाला, तो उसमें अगर नहीं पढ़ पाएंगे ना तो आप हर हाल में 19 तक खत्म करने की कोशिश करना, या फिर 20 तारीख की भी आप आधी पढ़ लेंगे, आधा दिन भी पढ़ लेंगे तो भी वो
ठीक रहेगा, क्योंकि शाम से ही पूजा होती है। अब देखिए इसके बाद जो है वो 21 से लेके 31 अक्टूबर तक। अब यहाँ पे भी आपको 10 डेज मिल जाएंगे। इन 10 डेज में मैंने क्या किया है, साइंस और इन्वायरमेंट को काउंट किया हुआ है। ठीक है, अब इसको भी यही सेम बात मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, वरना वीडियो जो है उसकी लेंथ ज्यादा हो जाएगी। ये भी आपको पूर्वालोकन से ही कर लेना है। ठीक है, सो यहाँ पे भी 10 डेज मिलेंगे। आप एक दिन में आप दो दो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, दोनों आराम से कवर होते चलेंगे। नहीं भी होंगे कवर फ्रेंड तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखिए इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, इनको भी क्या किया है मैंने। अब देखिए आपको ही पता है कि यहाँ पे जो दिवाली है वो स्टार्ट हो जाएगी। जो 1 नवंबर आएगा वहां पे दिवाली स्टार्ट हो जाएगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये 3 दिन तो मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं काउंट किया हुआ है क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नहीं मिलता है तो उस केस में बता रही हूँ कि 4 तारीख से काउंट करेंगे, 4 तारीख से हम लोग 20 तारीख तक। अब यहाँ पे मिल रहे हैं टोटल 16 डेज। यहाँ पे इकोनॉमी और पॉलिटी यहाँ को आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपको घटना चक्र से ही कर लेना है। अब देखो फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, सारा जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स थे वो हमने यहाँ पे 20 नवंबर तक अपने रिवीजन कर लिया है। अब एक बार जो फाइनल रिवीजन होगा फ्रेंड, उस पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि फाइनल रिवीजन में अब क्या करना है। अभी क्या है, 20 नवंबर से 20 दिसंबर, 1 महीने का और टाइम है। तो उस 1 महीने में हम क्या कर सकते हैं, अब देखो जो भी हमने पढ़ा था यहाँ पे उनको फिर से हम रिवीजन करेंगे। हिस्ट्री हो गया, हिंदी, इन दो दो का, क्योंकि एक सब्जेक्ट थोड़ा सा हैवी होगा तो एक थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, ऐसे करके मैंने डिवाइड किया हुआ है। हिस्ट्री और हिंदी इन दोनों को कर लेंगे हम। यहाँ पे देखो 21 नवंबर से 30 नवंबर, यहाँ पे भी हमें 10 डेज मिल रहे हैं, तो यहाँ से हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर से रिवीजन कर लेंगे। जो यहाँ पे छूटा हुआ होगा या फिर हमारे छूटने का देखिए कोई मतलब नहीं बनता है, हमें करना ही है हर हाल में। और ये दोबारा जो रिवीजन हो जाएगा ये यहाँ पे हो जाएगा, मतलब अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे, यहाँ पे आपका सेकंड टाइम पे भी रिवीजन हो जाएगा, यहाँ पे आपका थर्ड टाइम पे भी रिवीजन हो जाएगा। और साथ में जब आप ये दिसंबर आ जाएगा, दिसंबर में आप ज्योग्राफी और यूपी जीके को कवर कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप 8 दिन का टाइम ले लीजिए, आराम से कवर कर लेंगे। अब चलते हैं, जो बाकी के सब्जेक्ट बचे हुए हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे 8 दिसंबर तक अपनी कंप्लीट बना लिया है कि हमें 8 दिसंबर तक क्या क्या पढ़ लेना है। अब देखिए फ्रेंड, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा आपको ही पता है प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो क्या होता है पढ़ाई जो होती है फ्रेंड वो ना डबल होने लगती है। जैसे अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 8 घंटे पढ़ने लगोगे, इस तरह से जो स्पीड है ना वो बढ़ जाती है। तो इसलिए मत घबराइएगा कि हम कैसे कवर करेंगे, कवर करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम जो है वो नजदीक है। साइंस, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स। अब देखो इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी अभी और क्या करना पड़ेगा इसके बारे में। अभी जो 3 सब्जेक्ट है हमारे बचे हुए हैं वो आप 9 दिसंबर से 20 दिसंबर तक कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि वहां इससे पहले भी रिवीजन कर चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे एक नोट बनाया हुआ है जिसमें क्या है कि करंट अफेयर्स के लिए अब आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने जो करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ था, अब क्या कर सकते हैं, इस समय तक मैगजीन आ जाएगी तो आप पढ़ लेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि करंट अफेयर का ना जो एडवांटेज होता है वो काफी ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें स्कोर ज्यादा होता है, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इसको जैसे जैसे आप ये 12-13 दिन जो पढ़ लेंगे, इसके बाद डेली अगर आप आधे आधे घंटे का भी टाइम निकाल लेंगे ना, जिसमें कि आप वो जो आपने बहुत जल्दी पढ़ा है ना उसको आप आधे आधे घंटे करके ना रिवीजन करते रहेंगे, तो भी ये ना टोटल आपके पास में जो 2 महीने रहेंगे, यहाँ से आप शुरू कर देंगे तो 20 अक्टूबर से शुरू कर देंगे तो यहाँ पे भी 2 महीने रहेंगे 20 तारीख तक, तो वो ना सोचे कितनी बार रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरह से करंट अफेयर जो ना मैंने लिखा हुआ है कि 1 आवर अगर निकल सकते तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप हाफ एन आवर भी डेली आप रिवीजन कर लेंगे ना करंट अफेयर का तो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए आप मार्केट में जाएंगे, ई दृष्टि की आ जाएगी या फिर घटनासार आ जाएगी, वो वहां से आप परचेज कर लेना। इसी तरह की फ्रेंड मैंने जो स्ट्रेटजी है वो प्लान किया हुआ है और आप देख लीजिए। मुझे लगता है कि इससे और ज्यादा बेस्ट मैं स्ट्रेटजी नहीं बना सकती हूँ फाइनल रिवीजन के लिए। फ्रेंड्स, जो भी मैंने आपको अभी तक बातें समझाई हैं, आई होप वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई है वो आपके लिए देखो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। मेरे लिए तो है ही है, क्योंकि ये मेरी खुद की स्ट्रेटजी मैंने इस तरह से प्लान किया हुआ है ताकि हम देखो एक साथ तो कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं, और इसीलिए मैंने क्या किया है, अभी हमने जो भी पढ़ा है जिस भी सोर्स से पढ़ा है वो तो हमारा अलग सोर्स हो गया, लेकिन अभी हमें पूरा फोकस करना है घटना चक्र के बारे में। ठीक है, घटना चक्र में जितना भी दिया हुआ है उसको हम मल्टीपल टाइम कर लेंगे रिवीजन, तो
काफी हद तक जो चीजें हैं, आप ये समझ के मानिए कि आप 70 to 80% जो चीजें हैं ना, जहां से इससे पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, तो घटना चक्र भी साथ में लगा लेंगे ना, उसका मल्टीपल टाइम जो रिवीजन कर लेंगे ना, तो सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। उससे क्या होगा कि हमारे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो हमारे सारे तैयार हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और आप लोग भी इसी तरह से मेरे साथ जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक भी नहीं पढ़ा है ना, वो घटना चक्र ही सिर्फ कर लें। पूर्वालोकन में जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया, जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए ना, उनको ही सिर्फ पढ़ लेंगे तो भी बहुत हद तक तैयारी हो जाएगी। ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और आप लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ टारगेट शेयर होते हैं, सो वो भी देखिए आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ये वीडियो भी आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैंने इसी तरह से प्लान किया हुआ है जिसमें मैं भी अच्छे से पढ़ लूं और आप लोग भी अच्छे से पढ़ लें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स। बाय एंड टेक केयर।